देखिए बेटा, उस दिन हम फॉर्म बना रहे थे बेसिकली, तो चेक करें कि हमने उस दिन कहाँ फॉर्म बनाना स्टार्ट किया था। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ज़रा। डॉक्यूमेंट्स के अंदर होगा, हमने फॉर्म ही रखा था ना। हाँ, ये बेटा, ये देखें, उस दिन हम इसको फॉर्म को बना रहे थे। तो ये देखें, कहाँ बेटा, ये ज़रा देखिएगा, इसका मैं कोडिंग खोलता हूँ बेटा, ये चेक कीजिएगा। ओपन विद सप्लाइन मैंने कर दिया। तो ये देखें, यहाँ से मैंने फॉर्म टैग स्टार्ट किया था। ये देखें, फॉर्म टैग स्टार्ट किया था। ये मैंने नेम इनपुट टैक्स रखा था। ये देखें, एड्रेस मैंने लिखा था टैक्स एक्स्ट्रा, और फिर उसको टैक्स एक्स्ट्रा को क्लोज कर दिया। अगर इसके दरमियान में कुछ लिख दोगे ना, फर्ज करो आप लिख देते हो इंटर एड्रेस, वो आपके टेक्स्ट बॉक्स में शो हो जाएगा। वो आपका जो टेक्स्ट होगा ना, बॉक्स बना होगा, उसमें आ जाएगा। ये देखिएगा, ये देखो यहाँ आ गया। इसलिए इसके दरमियान में कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती हमें, क्योंकि हमने कौन सा उसको यूज करवाना होता है। तो यहाँ भी हमें वैल्यू भी देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें वो फिर से खाली छोड़ स्टोरेज कर। अब ये देखो, अब ये खाली हो जाए, खाली हो गया। अब सिर्फ हम यहाँ लिख सकते हैं, और अंदर हमें कोई इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये बाहर में सिर्फ बता रहा है कि ये नेम है, ये एड्रेस है। ये उस दिन हमने बेटा ये किया था कि हमने जो बेसिकली टैग यूज किए थे, उसमें हमने कौन कौन से टैग यूज किए थे। फार्म, उसमें टेक्स्ट बॉक्स यूज किया था, एक्टर टेक्स्ट यूज किया था, रेडियो बटन यूज किया था, और उसके अलावा हमने सबमिट बटन यूज किया था, और रीसेट यूज कर रहे थे। रीसेट हम यूज कर रहे थे। ये दरमियान में हमारे पास जो था वो जो हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल थी वो ऑफ हो गई थी। तो रीसेट मैंने उस दिन बताया था कि आपको इसका मकसद क्या होता है, कि हम अपने फॉर्म को रीसेट कर सकते हैं। बस करें, देखें हम यहाँ लिख रहे हैं जी, तो आगे ठीक है, बस करें मैंने लिख दिया, आगे एड्रेस मैंने मुल्तान लिख दिया। ठीक है। अब मैं इसको अगर रजिस्टर करना चाहता हूँ तो ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ नहीं, मैं इसे रीसेट करना चाहता हूँ, ये ठीक नहीं है, मैं दोबारा एंटर करना चाहता हूँ, ये देखो उसने दोबारा सारा खाली कर दिया। आप उसे दोबारा एंटर करें। अगर आप मैं यहाँ कुछ लिख दूंगा तो फिर वो जैसे ये है, यहाँ पर आप जो लिख रहे हैं, यहाँ पर मेल, हाँ जी, ये अब सेंड हो गया। तो ये आपके पास, या तो ये मैंने रजिस्टर का मतलब ये था कि सबमिट कर दिया है, ये सबमिट बटन होता है हमारा। तो मैंने इसका नाम क्योंकि रजिस्टर रखा था, तो इसलिए वो रजिस्टर शो करवा रहा है। ये देखें, ये टाइप सबमिट बटन है, और इसकी वैल्यू मैंने क्या दी है, रजिस्टर। अगर इसकी वैल्यू मैं दे दूं आपको, सेंड कर दूं यहाँ पर, तो वो सेंड लिखा हुआ आ जाएगा। तो ऐसे कर देते हैं। अभी हमारे पास क्या आ गया जी, सेंड लिखा हुआ है। ये हमारे पास रीसेट बटन है, और ये सेंड बटन। अगर इसको मैं यहाँ से ये खत्म कर दूँ ताकि आपको ये दोनों एक जगह पर नजर आए, अच्छा लगे काम आपका। दोनों इकट्ठे बटन आ गए, सेंड एंड रीसेट। ये बेटा आपको जो बटन उस दिन हमने किए थे उनकी समझ आ गई है, कि हमने कौन कौन से जो एलिमेंट्स थे फॉर्म के जो पढ़े थे। यस बेटा सर, आ गई। चलें, ये आयशा का मैसेज आया, मैंने टेक्स्ट कंपाउंड कैसे चेंज करते हैं, तो ये हम आगे चल के CSS में अंदर करेंगे।
चले बेटा, इस वक्त हम आगे, हमारे पास जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है फॉर्म का, ये हमारे पास हो गया जी टेक्स्ट बॉक्स, ये एक्स्ट्रा टेक्स्ट, ये रेडियो बटन हो गया, ये आपका सबमिट बटन हो गया, ये रीसेट बटन हो गया। आगे बेटा हमारे पास एक सिलेक्ट बटन, सिलेक्ट बॉक्स होता है। क्या होता है अभी? सिलेक्ट बॉक्स। मैं जरा आपको दिखाऊं, जाते हैं फॉर्म के ऊपर। सिलेक्ट बॉक्स। अब सिलेक्ट बॉक्स का काम क्या होता है बेटा? यहाँ से हमने कोई चीज को सिलेक्ट करना होता है, जैसे देखिए लिखा होता है ना सिलेक्ट कंट्री, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होते हैं। उन ऑप्शंस में से हमने किसी एक ऑप्शन को चूज करना होता है। फर्ज करें हम उसके पहले ऑप्शन को चूज करें, या उसके हम दूसरे ऑप्शन को चूज करें, या तीसरे ऑप्शन को चूज करते हैं। तो जो सा हमें ऑप्शन चूज करना होता है ना, वो हम इंटर कर लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन होते हैं। फर्ज करें एक कंट्री है तो लिखा हुआ है इंडिया, इंडिया आ गया। दूसरे पे लिखा हुआ है जी पाकिस्तान, तीसरे पे लिखा हुआ है यूएसए। कि आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर हमारे पास ये सिलेक्ट बॉक्स हो जाता है। सिलेक्ट बॉक्स का बेटा आपको काम समझ आ गया कि सिलेक्ट बॉक्स इसलिए होता है कि वहां पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, जिनमें से हमने किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो ये बेसिकली सिलेक्ट बॉक्स का काम होता है। चलिए हम इसको सिलेक्ट बॉक्स को अब यूज करके देखते हैं कि सिलेक्ट बॉक्स को हमने इस्तेमाल कैसे करना है। बेटा लाइट भी हमारी चली गई है, मैं लाइट ऑन कर लूं। हाँ जी बेटा, क्लियर हो रहा है, नजर आ रहा है ना सब कुछ? जी स्टूडेंट्स बेटा, Yes, sir. चलें जी, चलें जी हम आगे बेटा ये चलते हैं नेक्स्ट सिलेक्ट बॉक्स की तरफ। फर्ज करें यहाँ मैं यूज करता हूँ जी अपना सिलेक्ट बॉक्स। तो सिलेक्ट बॉक्स को हम यूज कैसे करेंगे बेटा? हम उसका, हमारे पास टैग होता है सिलेक्ट टैग, उसका नाम भी क्या है? सिलेक्ट टैग। तो मैं यहाँ यूज करता हूँ सिलेक्ट, ये ऊपर आ गया। अब सिलेक्ट टैग में मेरे पास बेटा ऑप्शन रखने हैं मैंने, कि कौन कौन से ऑप्शन में से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए मेरे पास टैग होता है ऑप्शन टैग। तो मैं यहाँ यूज करता हूँ ऑप्शन, ये नीचे आ गया ऑप्शन टैग। हाँ जी, ऑप्शन के अंदर मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, और ऑप्शन के अंदर मैं नेक्स्ट ऑप्शन चूज करता हूँ जी इंडिया, और नेक्स्ट ऑप्शन मेरा जी हो सकता है जी, फर्ज करो मैं ऑप्शन रख लेता हूँ। हाँ जी यूएसए, ठीक है। तो ये मेरे डिफरेंट बेटा ऑप्शन है, मैंने जो इसमें चूज कर लिए हैं। अब इसको मैं सिलेक्ट करके देखूं, क्या ये आपको नजर आता है कुछ ये सिलेक्ट में? हम्म, अब अब ये देखें, ये वैसे लिखा हुआ आ गया है। हाँ जी, इसमें ये देखें पाकिस्तान, इंडिया, और ये चीज़ें आ गई हैं सिलेक्ट के अंदर। तो इसको मैं बेसिकली इसे और इसे थोड़ा सा डिज़ाइन करता हूँ, इसे सेट करता हूँ। हम्म, ठीक, यहाँ पर मैं टैग यूज करता हूँ। ठीक, यहाँ यूज कर लेता हूँ वाज़ेह है। हाँ जी, इसमें बेटा हमारे पास अब देखें कि उसने इसको कैसे यूज किया हुआ है ऑप्शन को,
कि हमारे पास यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके अंदर सिलेक्ट के अंदर सिलेक्ट कंट्री। सिलेक्ट कंट्री, कंट्रोल एस करूं, इसे जरा रिफ्रेश करूं। सिलेक्ट कंट्री काम नहीं कर रहा, देन इसको कॉपी करके जरा यहाँ बाहर रखता हूँ। कंट्रोल वी, अब इसे हाँ जी, अब देखें आ गया सिलेक्ट कंट्री। तो हमने इसको बेसिकली लिखना कहाँ था, ये सिलेक्ट के बाहर लिखना था सिलेक्ट कंट्री। तो वहां देखें हमारे पास इसको जरा मैं यहाँ से डल कर दूँ, यहाँ नहीं आना चाहिए। हाँ जी बेटा, ये देखें यहाँ पर मैंने एक सिलेक्ट टैग यूज किया है। सिलेक्ट टैग के अंदर मैंने डिफरेंट ऑप्शन रख दिए हैं, पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, ठीक है। ये उसके हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। अब देखें जब हम इसको चेक करते हैं तो वो हमें ऑप्शन शो करवाता है कि आप इसमें से क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं इसे कंट्रोल एस करके जरा ये आपको दिखाता हूँ। ये देखें हमारे पास आ गया लिखा हुआ सिलेक्ट कंट्री, और ये देखें सिलेक्ट बॉक्स में ये आ गया इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए। मैं देखें यूएसए सिलेक्ट करता हूँ, यूएसए आ गया। अगर इंडिया सिलेक्ट करता हूँ तो इंडिया आ गया। अगर मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ तो पाकिस्तान आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास बेसिकली इसको हम कहते हैं सिलेक्ट बॉक्स। अरे बेटा, सिलेक्ट बॉक्स की समझ आ गई है कि सिलेक्ट बॉक्स किस लिए यूज किया जाता है? यस सर, आ गया। अब देखें बेटा, हमारे पास सिलेक्ट बॉक्स के अंदर एक और चीज होती है, सिलेक्ट अपना ऑप्शन ग्रुप। क्या होता है ऑप्शन ग्रुप? कि फर्ज करें मैं एक ग्रुप बना लेता हूं, जैसे हमारे पास बर आजम एशिया है, कि मैं एशिया में से किसी को सिलेक्ट करना चाहता हूं या यूएसए में से किसी को सिलेक्ट करना चाहता हूं। मैं किसको चाहता हूं सिलेक्ट करना? तो वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। फर्ज करें मैं यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ सिलेक्ट के अंदर। उस ग्रुप को मैं नाम देता हूँ ओपीटी ऑप्शन ग्रुप। ये देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया ऑप्शन ग्रुप। हाँ जी बेटा, ऑप्शन ग्रुप के अंदर मैं क्या करता हूँ जी, डिफरेंट्स यूज करता हूँ। उसमें हमारे पास एक सबसे पहले तो हमारे पास हमने एक लेबल लगाना होता है इसका, कि लेबल इसका हम क्या रखें। लेबल में फर्ज करें मैं लिखता हूँ सिलेक्ट कंट्री, या इसमें हम लिखता हूँ मैं एशिया, कि एशिया में कौन कौन से आते हैं। तो एशिया में पाकिस्तान भी आता है और इंडिया भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे दोनों एशिया में आ जाते हैं, तो इनको मैं एशिया में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको ग्रुप बना देता हूँ। सिलेक्ट ग्रुप बन गया है। ओ ऑप्शन, यहाँ से इसको मैं खत्म करता हूँ। अब इसे कंट्रोल एस कर दिया। अब इन दोनों को मैंने एक ग्रुप में एडजस्ट कर दिया, क्या है, एशिया के ग्रुप में। ग्रुप ऑप्शन ग्रुप बना दिया और उसके अंदर क्या बना दिया मैंने, एशिया के अंदर पाकिस्तान और इंडिया आ गया। अब ये चेक करूं कि इसको वो क्या करता है जिसके साथ। हाँ ये देखें, उसने एक ग्रुप बना दिया एशिया। अब एशिया के अंदर उसने क्या रख दिया, पाकिस्तान और इंडिया। इसी तरह अगर मैं चाहूं तो यूएसए का भी एक ग्रुप बना सकता हूं। तो फिर मैं वहां से उसको, अब देखो मैं इसको, देखो एशिया को सिलेक्ट नहीं कर सकता। देखिए एशिया पे मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन क्लिक नहीं हो रहा, क्योंकि ये ग्रुप है। कहता है इस ग्रुप में से आप किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं।
पाकिस्तान को सिलेक्ट करें या एशिया में से आप इंडिया को सिलेक्ट करें, आप कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक सिलेक्शन का एक ग्रुप क्रिएट हो गया है। इसी तरह आप चाहते हैं कि यूएसए का भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो यूएसए में आप देख लें, यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ। हाँ जी, ओपीटी ग्रुप। तो ओपीटी ग्रुप को यहाँ से मैं ख़त्म करके यहाँ पे से, हाँ जी, अब इसमें देखिए एक तो मैंने रख दिया यूएसए। इसमें और कोई अगर मैं रखना चाहता हूँ, फर्ज करें ऑप्शन के अंदर ये, और यूएसए में हमारे पास कौन सा कंट्री होता है बेटा, कोई पता है आपको यूएसए के कंट्री कौन कौन से हैं? फर्ज करें अमेरिका रख लेता हूँ। इसको मैंने इसके, अब इस ग्रुप का जो हमारे पास लेबल है वो मैं रख देता हूँ, लेबल इज इक्वल टू यूएसए, कंट्रोल एस कर दिया। तो अब देखें जरा इसको, हाँ जी, अब देखें हमारे पास यहाँ पर आगे जी, ये देखें एशिया के आगे और यूएसए के ममालिक आगे, ठीक है। इस तरह अगर हमने किसी भी चीज की, किसी के भी हमने ग्रुप बनाने हो तो हम इस तरह ग्रुप बना सकते हैं बेटा। सिलेक्शन के अंदर हम जाके इसके ग्रुप भी बना सकते हैं। अगर हम सिंपल, अगर हम रखना चाहते हैं तो हम सिंपल भी रख सकते हैं, या हम इस तरह और भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ईयर, मैं कहता हूँ जी फर्स्ट ईयर के अंदर आप किस क्लास में जाना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में हमारे पास है जी मेडिकल, ठीक है, आईसीएस है, और इस तरह हमारे पास एक और मैं बना देता हूँ जी, एफ, यहाँ पर एफ है, किधर चला गया, एफ ए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रख लेता हूँ जी, फर्ज करें यहाँ फर्स्ट ईयर नहीं है, मैं यहाँ इंटर रखता हूँ, इंटर, और यहाँ मैं लेवल लगाता हूँ जी इन अपना मास्टर प्रोग्राम। जी सर। यार वो तेरे को वीडियो है साड़ी बनी हो बंडल का क्या वीडियो कौन सी वो जेडी बनाई है वो खत्म हो गई पक्की गल है। हाँ किसी ने सेंड नहीं की थी, अगर लीक हुई तो फिर बात सोच ले, बात मैं गला तेरा कब सुन एंड बिला मैंने एक मिनट क्या करता बता, लेक्चर ले रहे हैं यार ऑनलाइन। यार मेरी गल सुन, वो वीडियो तेरे को है पक्की गल है। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, हेलो, यस सर, एमएससी फिजिक्स,
और यहाँ मैं लिख देता हूँ MCS, यहाँ लिख देता हूँ MSc मैथ। अब देखें बेटा, ये हमने ग्रुप क्रिएट कर दिए हैं। अब इसको जरा चेक करें, ये आपको कैसे नजर आएंगे। अब देखें यहाँ पर हम, ये देखो इंटर के ये ग्रुप हैं और मास्टर के ये हैं। आप किन में से सिलेक्ट करना चाहते हैं? ठीक है, फर्ज करें मैं ICS करना चाहता हूँ, या मैं MCS करना चाहता हूँ, या मैं MSc फिजिक्स करना चाहता हूँ। तो यहाँ जहाँ सिलेक्ट कंट्री लिखा हुआ है, यहाँ भी आप कर दें सिलेक्ट कोर्स। यहाँ पर आप सिलेक्ट कोर्स, मैंने कोर्स कर। अब देखें जरा, आप इसको मैं आपको वेब पे दिखाता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर लिखा गया सिलेक्ट कोर्स, आपने कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है। तो ये देखें हमारे पास ये 2 ग्रुप क्रिएट हो चुके हैं, एक इंटर का ग्रुप क्रिएट हो चुका है, एक मास्टर का ग्रुप क्रिएट हो चुका है। ये मास्टर इंटर की क्लासेस भी आपके सामने आ गई हैं, मेडिकल रखना है, ICS रखना है, FA रखना है। मास्टर में आपके पास ये ग्रुप है, आप इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा पता चल गया है कि हम बेसिकली सिलेक्ट जो हमारे पास बॉक्स होता है उसको हम किस तरह यूज करते हैं। आप उसे एक दफा फिर देख लें कि हम क्या करते हैं। सिलेक्ट का टैग यूज करते हैं, ये एक पेयर टैग है जिसको ओपन भी किया जाता है और ये देखें उसको क्लोज भी किया जा रहा है। उसके अंदर अगर तो आपने ग्रुप बनाने हो तो आप लिख सकते हैं ऑप्शन ग्रुप, और उसका ग्रुप का जो लेबल होता है वो आप रख सकते हैं। फिर उसके अंदर आपने क्या क्या ऑप्शन रखने हैं वो रख सकते हैं। अगर आप ग्रुप नहीं बनाना चाहते हैं, सिंपल लिखना चाहते हैं, तो वो आप सिंपल भी यूज कर सकते हैं। सिंपल यूज करने में आपका क्या होता है कि आप सिर्फ सिलेक्ट कमांड यूज करें और उसके अंदर ऑप्शन यूज कर लें। ठीक है, कि सिंपल सिलेक्ट कमांड यूज करके उसके अंदर सिर्फ ऑप्शन, जैसे इंटर बी, इंटर देखिए। अब इसमें ICS में FA, FSC और FAIT। ठीक है, ये मैंने, अब ये दोनों किस्म के मैंने ग्रुप बना दिए हैं आपके सामने। आप ये देख लें, दो आपके पास। अभी देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है ICS, तो यहाँ पर इसलिए ये अलहदा बन रहा है आपके, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स अलहदा बन गया है, लेकिन वो साथ ही है क्योंकि वहां पर मैंने ये देखें इसको लाइन चेंज नहीं की थी। यहाँ मैं इसका लाइन चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट इसमें लगा देता हूँ BR, ब्रेक कर देता हूँ लाइन को, और यहाँ पर लाइन ब्रेक करके मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट क्लास। हाँ जी, Ctrl+S। अब देखें जरा इसको, आप देखें अब ये दोनों तरीके के आ गए हैं। इसमें देखें ये ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, और इसमें देखें ये सिंपल है। तो आप इसको सिलेक्ट बॉक्स को दोनों तरीके से बेटा यूज कर सकते हैं। अगर आप इसके ग्रुप बना के रखना चाहें तो सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन ग्रुप का हमारे पास टैग होता है जिससे हम क्या करते हैं उसके अंदर ऑप्शन रख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास सिलेक्ट का सिंपल टैग यूज करके उसके अंदर हम सिंपल ऑप्शन रख लें, ऑप्शन ग्रुप यूज ना करें। तो दोनों तरीके से आपके ग्रुप जनरेट हो सकते हैं। तो ये सिलेक्ट बॉक्स का बेटा काम था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। हाँ जी, इसके मुताल्लिक अगर किसी ने बेटा कोई क्वेश्चन करना है तो वो बता दे, नहीं तो हम आगे चलते हैं। नो सर, क्लियर है सर। बैकग्राउंड पे शोर बहुत आ रहा है। हाँ जी, जी बेटा। सर बैकग्राउंड पे शोर बहुत आ रहा है। शोर आ रहा है, वो यार एक टीचर आया हुआ है इधर, इसलिए वो एहसन साहब आए हुए हैं इसलिए वो बोल रहे हैं। हाँ, चले बेटा आगे देखें। हमारे पास आगे है जी चेक बॉक्स। हमने चेक बॉक्स को कैसे यूज करना है। तो अगर हम इसी में चेक बॉक्स यूज करें तो चेक बॉक्स यूज करने का हमारे पास तरीकाकार क्या होता है कि चेक बॉक्स बेसिकली होता क्या है। चेक बॉक्स में से ये होता है कि हमने जब एक से ज्यादा सिलेक्शन करनी है
तो उस वक्त हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं। जिस तरह हम रेडियो बटन का यूज करते हैं ना, रेडियो बटन में होता है कि हम एक चीज यूज करते हैं, बाकी अनसेलेक्ट हो जाती है, बाकी चीजें हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन चेक बॉक्स में होता है जब हम एक से ज्यादा, फर्ज करें आपके पास 2 3 4 कोर्स है, आप सब में से आप उसमें से सिलेक्शन करनी है, 1 की 2 की 3 की 4 की, आप कितने कोर्स उसमें सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उस वक्त हम सिलेक्ट का यूज करते हैं, अपना चेक बॉक्स का यूज करते हैं। अब चेक बॉक्स को यूज करने के लिए आप इसमें देखें जरा, मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ ये कर लेता हूँ सिलेक्ट कोर्स। हाँ, अब देखें इसमें ये बेसिकली एक इनपुट इनपुट लेनी है, तो इसलिए हम लिखेंगे इनपुट। इनपुट में देखें टाइप, टाइप हम इसकी क्या रखेंगे, क्योंकि हम चेक बॉक्स बना रहे हैं तो हम इसकी टाइप भी क्या रखेंगे, चेक बॉक्स। जिस तरह हम टेक्स्ट बॉक्स बना रहे थे तो हम टेक्स्ट बॉक्स लिखते, टेक्स्ट लिखते थे, रेडियो बटन बना रहे थे हम रेडियो बटन लिखते थे, तो इसकी टाइप हम क्या रखेंगे, चेक बॉक्स, CHE बॉक्स, CHECK, चेक बॉक्स। हाँ जी, अब ये देखें हमने इसके चेक बॉक्स रख दिया है। अब चेक बॉक्स में हम इसका नाम क्या रखना चाहते हैं, फर्ज करें हमने चेक बॉक्स में लिखना चाहता हूँ आप कौन सा, वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। यार उनको शोर तो थोड़ा कर यार, इधर आवाज नहीं जा रही है। इसमें देखें एक, हाँ जी, इनपुट बॉक्स हम दूसरा यूज कर रहे हैं, उसमें फर्ज करें मैं नाम यूज करना चाहता हूँ चेक बॉक्स, उसमें भी चेक बॉक्स मैंने ये लगा दिया। चेक बॉक्स में इसमें मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ, फर्ज करें जी वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग रख दिया। अब इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, इसे ज़रा चेक करें कि हमारे पास ये कैसे शो हो रहा है। अब देखिए ये आ गया हमारे पास सिलेक्ट कोर्स, ये देखें वेब डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग। अब देखिए ये दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर हमने, हमारे पास मजीद और कोर्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि इनमें से हम चूज करना चाहता है, सिलेक्ट करना चाहता है कि आपने इनमें से कौन कौन से सिलेक्शन करनी है, तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको मैं न्यू लाइन पे लेके आना चाहता हूँ तो ये चेक कीजिएगा कि मैं यहाँ पर ब्रेक कर दूं ताकि ये न्यू लाइन पर आ जाए, ब्रेक। अब फर्ज करें हमारे पास एक और कोई मजीद कोर्स भी हैं, तो उनको भी मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। ये कॉपी करके मैं यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ ऑफिस, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ जी वर्डप्रेस। ठीक है, तो अब देखें ज़रा कि मेरे पास सिलेक्ट कोर में से कौन कौन से आ गए हैं जी। वेब डेवलपमेंट आ गया है, वेब डिज़ाइनिंग आ गया है, ऑफिस आ गया है, वर्डप्रेस आ गया है। अब इसमें से कहता है जी कौन से आप कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आप इसमें एक भी चूज़ कर सकते हैं, दो भी चूज़ कर सकते हैं, सारे भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास होता है जी चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का ऑप्शन ये होता है कि आप एक से ज्यादा चूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास रेडियो बटन होता है उसमें हम एक से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। देखिए मैं इसको चूज करता हूं तो इसको नहीं कर सकता, इसको चूज करता हूं तो इसको नहीं कर सकता। लेकिन चेक बॉक्स में ये होता है कि हम एक से ज्यादा की चॉइस कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, चेक बॉक्स का जो नेम होता है, जिस तरह हम रेडियो बटन का ये देखें ना ऊपर नेम रखते हैं, तो रेडियो बटन का हमने नेम सेम रखा होता है। ये देखो, ये हमने रेडियो बटन यूज किया था तो उसकी जो नेम था वो मैंने सेम रखा था। तो यहाँ भी हमने इसका नेम सेम रखना होता है, ये भी याद रखना। क्योंकि नेम सेम रखने की वजह ये होती है कि जब हमने आगे डाटा सर्वर पे ट्रांसफर करना होता है तो उस वक्त इसकी जरूरत पेश आती है। तो हम इसका नेम सेम रख लेते हैं। फर्ज करें मैं इसका नेम कोर्स ही रख लेता हूँ, कोर्स, यहाँ पर भी कोर्स कर देता हूँ।
और एक बात और याद रखना कि इसका नेम जो होता है उसके साथ ये ब्रैकेट्स भी यूज होती हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ मल्टीपल वैल्यू, ये मल्टीपल वैल्यू के लिए होता है कि क्योंकि सिलेक्ट आपका जो चेक बॉक्स होता है वो मल्टीपल वैल्यू के लिए होता है। मल्टीपल वैल्यू के लिए जो नाम रखा जाता है उसके आगे ये ब्रैकेट्स यूज होते हैं। तो इसी का सेम नेम मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी करके यहाँ भी इसका नेम यही रख लेता हूँ, यहाँ भी इसका नेम यही रख लेता हूँ और यहाँ भी इसका नेम यही। हाँ जी, अब देखिए बेटा इसको मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। अब मैं अपने ब्राउजर पे इसे लेके जाता हूँ, ये चेक करें, रिफ्रेश करें, तो ये देखें हमारे पास वही आ गया है कि सिलेक्ट कोर्स। आप इसमें से कौन सा मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये दो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लास सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एफ सिलेक्ट कर लें, यहाँ से आप मैसेज सिलेक्ट कर लें, आप फीमेल हैं, एड्रेस आप जो मर्जी सिलेक्ट कर लें, लाहौर लिख दिया, नेम आपने जो मर्जी लिख दें, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सेंड कर देता हूँ अपने फॉर्म को। ये मेरा फॉर्म सेंड हो गया। इसको मैं दोबारा रीसेट कर सकता हूँ और दोबारा इसमें नया डाटा एंटर कर सकता हूँ। तो ये तो बेटा हमारे पास था कि हमने सिलेक्ट बटन कैसे या सिलेक्ट बॉक्स कैसे यूज करना है, और दूसरा हमने देखा कि चेक बॉक्स कैसे यूज करना है। अब एक और बेटा यहाँ पर हमारे पास चीज आती है, वो है जी अगर हम अपने फॉर्म को इनबॉक्स करना चाहते हैं तो बेसिकली मैं ये नहीं लेके चलता, क्योंकि हमारे जो टाइम है वो 1 मिनट रह गया है कि मैं अगर मैं स्टार्ट भी करूँ तो वो कंप्लीट नहीं होगा टॉपिक। तो यहाँ तक बेटा अगर देखें, अगर कोई समझ नहीं आई किसी चीज़ की तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कि हमने ये टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया है, ये हमने एक्स्ट्रा टेक्स्ट एक्स्ट्रा यूज़ किया है, ये हमने रेडियो बटन यूज़ किया है, ये दोनों हमने सिलेक्ट बॉक्स यूज़ किए हैं, ये चेक बॉक्स यूज़ किया है, ये सबमिट बटन है, या रीसेट बटन है। तो अब ये सारे आपको पता चल गया है बेटा। अगर इनमें से अगर कोई पूछना है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट ने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो कर ले। सर जी बेटा। ये सिलेक्ट बॉक्स में जो लिस्ट होती है हमारे पास फॉर्म में अक्सर लंबी भी तो होती है ना, जैसे कंट्रीज होती हैं, तो हाँ जी, अल्फाबेटिकली भी तो वही होती है सेट। हाँ जी बेटा, हम उसको सेट कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। उसको हम अल्फाबेट ऑर्डरली ऑर्डर देंगे आगे चल के, हम ना उसको जब सीएसएस में करेंगे तो उस वक्त हम इसे ऑर्डर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें असेंड है। एक और चीज भी होती है, हाँ जी, कौन सी? वो जो ऊपर सर्च का ऑप्शन आ रहा होता है। सर्च का ऑप्शन आ रहा होता है। सर जैसे कंट्रीज है, वो सारी कंट्रीज भी तो लिखी होती हैं और उसके हाँ ऊपर ही जी, हल्का सा छोटा सा आता है, हम वो कंट्री का नेम लिखते हैं और एग्जैक्ट वही वाली आ जाती है हाँ जिसमें जी,